अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पहले हम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे थे, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला फीचर है, जो पहला प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन था, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे थे, जो भी आपके सामने खुला भी हुआ है। अब एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इन दोनों को आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने अभी देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जितना भी काम किया था मोस्टली वो पैराग्राफ की सूरत में काम था। पहला क्या फ़र्क है कि ये पैराग्राफ में एक्सेल के अंदर हम जो काम करते हैं वो हम करेंगे टेबल की सूरत में काम, रोज़ और कॉलम की सूरत में काम, जो कि रोज़ और कॉलम का काम आपने यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर भी किया था, लेकिन यहाँ पे आपको टेबल खुद से ऐड करना पड़ता था और उसको मैनेज करना किसी हद तक थोड़ा सा मुश्किल था। एक्सेल के अंदर बड़ा ही आसान है टेबल को मैनेज करना, रोज़ और कॉलम को ऊपर काम करना, क्योंकि मोस्टली सारे का सारा जो काम है वो टेबल के ऊपर है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आसानी है। ठीक हो क्या जी? दूसरा जो इसमें फ़र्क वो ये है कि एमएस वर्ड के अंदर हम जो काम करते थे पैराग्राफ की सूरत में, और दूसरा है कि वो पैराग्राफ क्या करते थे, हम इसमें स्टोरीज लिखते थे, ऐसे लिखते थे, कोई रिपोर्ट, कोई एप्लीकेशन, इस किस्म का काम करना था तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते थे। एक्सेल में बेसिकली क्या काम होता है कि सारा का सारा जितना भी कैलकुलेशन किस्म का काम है वो सारा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पे आप कहते हो कि मैंने सैलरी शीट बनानी है। अब सैलरी शीट डेफिनेटली ये पैसों की बात है, तो पैसों की कैलकुलेशन होती है, तो वो हम एक्सेल के अंदर बनाएंगे। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, आपने बच्चों के रिज़ल्ट शीट क्रिएट करनी है, ग्रेड्स क्रिएट करने हैं, बनानी है, इस किस्म का कोई काम करना है, तो भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगा जी? और हम अगर अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अगर हमने दूसरा काम करना हो पैराग्राफ की सूरत में, फिर हम एमएस वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। आज का जो पहला लेक्चर है, हम इस पहले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली देखने वाली हैं। ये मैं क्विक करवा दूंगा आपको, क्योंकि जो तो नया यूज़र है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है उसको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है कि जी ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, उसे फाइल को क्लोज़ कैसे करना है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करता था, लेकिन मैं क्विकली आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। अब सबसे पहले है जी एक्सेल को कैसे ओपन करना था, साथ साथ हम एमएस वर्ड को भी देखते चले जाएंगे। एक्सेल को ओपन करने का तरीका पहला क्या था कि हम रन कमांड के अंदर जाएंगे, और रन कमांड की शॉर्टकट की क्या है, विंडो प्लस आर। कीबोर्ड से विंडो प्लस आर मैंने प्रेस किया तो ये रन कमांड आ गई है। अगर तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, विन वर्ड लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास, वो यूज़र जिन्होंने पहले कभी एमएस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया वहाँ पे लिखा नहीं आएगा, उनको ये स्पेस खाली मिलेगी, उनको खुद विन वर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर भी हमने एक्सेल इस्तेमाल करना है तो एक्सेल के लिए इस्तेमाल एमएस वर्ड के लिए विन वर्ड था, और एक्सेल के लिए आप सिंपल एक्सेल लिख देंगे। ठीक हो क्या जी? सिंपल आपने एक्सेल लिखा, एंटर का बटन प्रेस किया तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्लियर? दूसरा वही तरीका है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ से भी आप प्रोग्राम्स के अंदर जो है ये सारे प्रोग्राम डिफरेंट जो पड़े हैं इनमें से आप सर्च आउट कर सकते हो। एक्सेल ये जैसे ये पड़ा हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो वह आपकी एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया जी? अब देखें, ये मेरे पास एक एक्सेल की इस वक्त जो बुक है वो ओपन हो चुकी हुई है। अब देखें ज़रा, जैसे मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि एक्सेल का जो सारे का सारा काम है वो रोज़ और कॉलम की सूरत में आता है आपके सामने। ठीक हो गया जी? तो यहाँ पे ये ऑलरेडी टेबल बना बनाया आपको मिलेगा, टेबल बना बनाया मिला है। दूसरा क्या है कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो और जब आपने इसकी फ़ाइल का नाम सेव किया, मिसाल के तौर पे आपने फ़ाइल का नाम रखा लाहौर, जो ही सेव करोगे वो DOCX
आप नहीं लिखोगे, वो इसकी एक्सटेंशन खुद सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा वो। ठीक हो गया जी। जैसे ही आप एक्सेल में इसी नाम से अगर बनाते हो या कोई भी और नाम रखते हो तो यहाँ पे करेगा XLSX। ठीक हो गया जी। तो ये एक्सटेंशन से हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सेल की फाइल है, और जो DOCX है उससे हमें पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है। क्लियर? अच्छा, अब हम डिफरेंट फ़र्क साथ साथ देखते जा रहे हैं, साथ आगे हम इसका नेक्स्ट है जी हमारा ये ओपन हो गया है। इसी तरीके से अगर इसको क्लोज़ करना है, जैसे हम वहाँ से क्लोज़ करते थे, ऑफिस बटन में गए, यहाँ पे आके क्लोज़ का बटन प्रेस कर दिया तो क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस का बटन करोगे तो क्लोज़ हो जाएगा। सेम आप देखो न्यू की भी वैसे सेम ऑप्शन आ रही है नई फाइल और क्रिएट करने के लिए। जैसे अभी बुक 1 है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो उसने एक और बुक ओपन कर देगा मेरे लिए, कहता है एक और क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे अब क्या लिखा आ रहा है, अब देखिए मेरे पास नीचे 2 इस वक्त एक्सेल की शीट ओपन हो गई हैं। ठीक है जी। तो दूसरा क्या है, आप इसमें से काफ़ी ऐसी ऑप्शंस देखेंगे जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की हुई हैं पहले से। मिसाल के तौर पे और कौन सी है, आपने वहाँ पे ये भी देखा था कट कॉपी पेस्ट। अगर जिसको नहीं समझ इस बात की है तो वो MS वर्ड के लेक्चर्स को दोबारा से सुन लें यूट्यूब के ऊपर, तो वो उसको समझ आ जाएगी कि ये MS वर्ड का सेम वही ऑप्शन है। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपने देखा कि मोस्टली इसमें सारी वही की वही ऑप्शन आ रही हैं। कुछ नई ऑप्शन हैं जैसे ये मर्ज करना, यहाँ पे टेक्स्ट रैप करना, फिर इसका कुछ स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसी हैं जो नहीं होंगी और कुछ पुरानी आप MS वर्ड वाले ही सेम ऑप्शन। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप इंसर्ट का टैब देखो, उसमें भी तकरीबन कुछ ऑप्शन वही हैं जो हम पीछे करके आए हैं, कुछ नए ऑप्शन आएंगे। तमाम के अंदर कुछ ऑप्शन पुरानी जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की थी वो यहाँ भी मौजूद है। मतलब वो कौन सी ऑप्शन है जो दोनों में कंबाइन है, दोनों में काम करती हैं, वो दोनों सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं इसका सबसे पहले ओवरव्यू शुरू करता हूँ। उसमें ओवरव्यू में देखें सबसे ऊपर टाइटल बार आ रही है, साथ इसके क्लोज वगैरह का बटन, उसके नीचे डिफरेंट इसके टैब्स आ रहे हैं। होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट। उसके नीचे एक नई चीज़ आई है जो असल MS वर्ड के अंदर आप नहीं थी। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे C5, क्या लिखा हुआ है C5, और इसके नीचे एक लिखा आ रहा है नेम बॉक्स। मतलब क्या है कि जिस सेल के अंदर आपका कर्सर होगा उसका एड्रेस यहाँ पे वो शो करवाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है H4। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है C16। और ये क्यों लिखा आ रहा है, क्यों चेंज हो रहा है कि जिस सेल में क्लिक करते हो उसका नाम वहाँ पे शो करवा देता है, उसका ID वहाँ पे शो करवाता है। अब ये ID जनरेट कैसे वो कर रहा है, ज़रा देखिएगा। इसी के नीचे आपको ये कॉलम के लेबल नज़र आ रहे हैं। हर कॉलम का एक लेबल है। जैसे इस कॉलम का लेबल क्या नज़र आ रहा है A, नेक्स्ट B, C, D और E, ये कॉलम्स के लेबल लगे हुए हैं। MS वर्ड के अंदर टेबल तो आप कर लेते थे, वहाँ पे कॉलम का नंबर और कॉलम का लेबल नज़र नहीं आता। इसी तरह आप रोज को देखो जरा, तो ये रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नजर आ रहा है आपको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो ऊपर क्या आ रहा है F, और इसकी वेरी लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है 5। तो क्या हुआ ये F5, तो यहाँ पे F5 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो कॉलम मेरा D है और रो मेरी 13 है, तो D13 यहाँ पे लिखा आ गया। क्लियर? yes, समझ आ गई है? yes, अब्बास, yes, मैंने क्या कहा अभी yes. कि आप जिस सेल के अंदर क्लिक करेंगे उस सेल का जो लेबल का होगा, कॉलम का लेबल और रो का जो नंबर है, उसके कम्बिनेशन से इस सेल का एड्रेस बना देगा। ठीक हो गया जी? yes. मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब कौन सा कॉलम है, कौन सा है, कॉलम D है और रो कौन सी है, बैठ जाओ, रो कौन सी है 3 वाली है। ठीक हो गया जी?
तो इसलिए इस सेल का जो एड्रेस होगा वो D3 कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी के आगे जहाँ पे इसका नेम बॉक्स था, इसी के आगे आप ज़रा चेक करें यहाँ पे आके, तो आगे एक आ रहा है फार्मूला बार। क्या आ रहा है? फार्मूला बार। इस फार्मूला बार के अंदर हम एक्सेल के अंदर जितना भी काम करेंगे कैलकुलेशन का, बेसिक वो फंक्शन और फार्मूला के बेस के ऊपर करेंगे हम काम। ठीक होगा जी? यस सर। तो वो यहाँ पे शो करवाएगा। प्लस आप किसी भी सेल के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो उसका कंटेंट भी वो शो करवा देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये बनाया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट शीट। ठीक है जी? अब देखो ये मैंने रिजल्ट शीट लिखा, जैसे ही लिखा है वो ऊपर भी सेम वैसे लिखा आ रहा है, ऐसे ही है। इसके नीचे मैंने लिखा रोल नंबर, नेम। अब देखो जिस सेल के ऊपर मैं आता हूँ सेम फार्मूला बार के अंदर वही कंटेंट मुझे शो करवा रहा है। मैंने नेम पे क्लिक किया, नेम शो करवा दिया। फादर नेम पे क्लिक किया तो फादर नेम शो करवा दिया। ठीक हो गया? अब इसके मैंने ये भी बता दिया आके टॉप पे इसके कॉलम के लेबल हैं और लेफ्ट साइड पे इसके नंबर्स आ रहे हैं। सबसे नीचे ज़रा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये इनके नाम हैं। एक ये अक्सर सवाल पूछा भी जाता है कि जब आप एक्सेल की शीट ओपन करते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स आती हैं। जब आप एक्सेल का जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसमें कितनी शीट्स आती हैं? तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आती हैं। आप इन्हें कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ मैंने इसके अंदर काम कर लिया, ये 2 मुझे नहीं चाहिए, आप सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करने से भी इसको डिलीट कर सकते हो। ये देखिए डिलीट की बटन आ गया। ये 2 मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से आके ये ख़त्म हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक शीट रह गई है। अगर मैंने एक और शीट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आके हम क्लिक करते चले जाएंगे तो ये शीट और भी क्रिएट होती है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक ओपन हो रही है इसकी लिस्ट। ये हम स्पेशल इसका एक अच्छा सा लेक्चर करेंगे, इसके अंदर ये फुली डिटेल के साथ इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, दूसरा देख लें कि अब लास्ट जो सवाल इसका बचता है आज का, कि इसमें कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ हैं और आखिरी कॉलम का नाम क्या है। तो आप ज़रा देखें, यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस मैंने एंड प्रेस किया, एरो की जो राइट एरो की है वो इसकी आखिरी कॉलम पे चला गया है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है जी, पहले कॉलम का नाम तो सबको पता है ए है, फिर बी है, फिर सी है। आखिरी कॉलम का नाम अक्सर वाइवा में या किसी जॉब पे जाओ तो पूछ लेते हैं जी एक आखिरी कॉलम का नाम क्या है या लेबल क्या है आखिरी कॉलम का, तो वो क्या बताएंगे आप? XFD। क्या बताएंगे? XFD। और अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, आखिरी रो का जो नंबर है वो क्या है, तो वहाँ पे नीचे क्या लिखा आ रहा है? 10,48,576। ठीक है जी? टोटल नंबर ऑफ रोज़ इतनी है, 10 लाख से अबव है। तो हम यहाँ पे आमतौर पे डाटा कितना लिखना था? 20 लोगों का, 30 लोगों का, 40 का, 50 का, 500 का, 1000 का, 2000 लोगों का डाटा, ऐसे हम एक फ़ाइल के अंदर लिख रहे थे। लेकिन ये बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा शीट हमें देता है जिसमें हम लाखों लोगों का डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक ही शीट के अंदर इतने लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है F नेम। मैं चाहता हूँ कि ये मुकम्मल फादर नेम लिखा जाए। जैसे ही मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो वो मुझे कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा कि मैं इसके अंदर एडिटिंग कर सकूं। तो इसके अंदर 3 तरीके हैं एडिट करने का। पहला तरीका क्या है? मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। मैंने ये डॉट ख़त्म किया और ये फादर लिख दिया। ठीक हो गया जी? और एंटर किया तो ये कंप्लीट लिखा जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि वही फार्मूला बार में ऊपर जाके उस पर एक दफ़ा क्लिक करूँ, ये ख़त्म करके इसके स्पेलिंग मैंने कंप्लीट कर दिए। तीसरा तरीका क्या है कि आप अपने कीबोर्ड के ऊपर वहाँ पे सबसे टॉप एक की होगी F2। आपने F2 का बटन प्रेस किया, कीबोर्ड से की प्रेस की तो वो एडिटिंग मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आके आप
उसी तरह चेंजेस कर सकते हो। अगर आप इस तरह नहीं करते हो, जैसे ही मैंने काम कर लिया है, आपने ना डबल क्लिक किया, ना आप फादर ने जहाँ ऊपर लिखा हुआ फंक्शन वहाँ पे क्लिक किया, ना आपने F2 का प्रेस, तीनों ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की, और आप चाहते हो मैंने यहाँ पे लिखना है F नेम, तो आप जैसे ही ऐसे करोगे तो पहले वाला डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक हो गया जी? अगर लिखना है तो आप उसको पहले एडिट मोड में लेके आना पड़ेगा। वो 3 तरीके बताए हैं, डबल क्लिक, फार्मूला बार से और F2 से। क्लियर? चलो अभी आप छोटी सी एक असाइनमेंट बनाओ, कल फिर हम इसको मुकम्मल एक असाइनमेंट बना के फिर मैं आपको दूंगा और उस पर आप काम करिएगा। ठीक होगा जी? अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? कौन सी शॉर्टकट? कंट्रोल प्लस बॉटम जो एरो करोगे तो ये निचली साइड पे चला जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस राइट करोगे तो ये बिल्कुल आखिर पे चला जाएगा ये। ठीक है जी? और कुछ सवाल? हाँ जी, अब आपने इसका अलग से फोल्डर बनाना है, क्योंकि हमने तब देखा था कि जब भी मैंने आपको कहा था नया काम शुरू करेंगे तो उस नए काम का एक नया फोल्डर होना चाहिए, ताकि तमाम उसके रेलिवेंट जो फाइल है वो उसके अंदर आते चले जाएंगे। ठीक होगा जी? क्लियर? चलिए।